गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। है ना। तो हम लोग क्या चल रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आज आगे देखते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो गॉस लॉ एक्चुअली स्टार्ट हो चुका था। तो देखो यहाँ पे, और जल्दी से ज्वाइन करो शिवानी। एक सेकेंड। चलो। तो क्या है गॉस लॉ और इट्स एप्लीकेशन? गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन भी देखना है आज। एक्चुअली गॉस लॉ तो पढ़ चुके हैं ना हम लोग। हाँ, गुड आफ्टरनून शिवानी। तो हम लोग एक्चुअली पढ़ चुके हैं गॉस लॉ, उससे फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो गॉस लॉ में तुम्हारा कुछ क्वेश्चन भी दिए थे बनाने के लिए। तो कुछ क्वेश्चन जो दिए थे या फिर जो डेरिवेशन था लगभग तो सही था तुम्हारा। सिलेंडर की वजह से निकालने के लिए दिए थे। क्या तुम्हारा इनसाइड निकल गया था सॉलिड सिलेंडर की वजह से? जो तुम्हारा डाउट था वो हो गया था या उसको हमको बताना है? जैसा बताओ, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे आज, है ना। अगर हो गया था तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं हुआ था तो फिर उसी में आगे क्लास होगा। लास्ट में तुम व्हाट्सएप पे जो पूछी थी क्या हो गया था शिवानी? या इनसाइड हम बता दें कि सिलेंडर की वजह इनसाइड कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर? बता दें, चलो ठीक है। तो इनसाइड सिलेंडर की वजह से स्टार्ट करते हैं। पहला जैसे क्या रहा है उसमें कि एक सिलेंडर है, ये देखो हम इधर डायग्राम बना देते हैं। और ये सिलेंडर है ना, पॉजिटिवली चार्ज है। और एक्चुअली सिलेंडर की वजह से हम लोग निकाल चुके हैं पहले भी, लेकिन यूजिंग कूलम्स लॉ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे उसके अकॉर्डिंग, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। पर हम लोग अब जो निकालेंगे वो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो ये मान लो तुम्हारा सिलेंडर है, और जो मेटल मेटल या कंडक्टर जो होता है उसकी वजह से तो पता है, क्योंकि इनसाइड इनसाइड जो मेटल की वजह से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो होता है। पर यहाँ पे जो सॉलिड सिलेंडर की वजह से निकालना है, मतलब इंसुलेटर होगा, गारंटेड यहाँ पे इंसुलेटर है। गारंटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज सरफेस पे नहीं आता, इनसाइड होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सॉलिड कहते हैं। सॉलिड में सिर्फ इंसुलेटर आता है, वो भी सॉलिड सिलेंडर, है ना। तो उसके लिए अगर हम लोग फ्लक्स निकालना चाहें किसी एक पॉइंट पे, तो देखो ऐसा कुछ है कि यहां पर एक एलिमेंट कट करते हैं। इनसाइड निकालना है, आउटसाइड तुम बना चुकी हो और सही भी था आउटसाइड, है ना। ये कुछ एल लेंथ का, इसका जो लेंथ है वो एल लेंथ का एक एलिमेंट कट कर लिया। और इस एलिमेंट को कट कर ले रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो एक गॉसियन सरफेस हो गया एलिमेंट जो कट किया। यहां पे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग निकालना है तो गॉसियन सरफेस। तो हम लोग का जो गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला होता है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, वो फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं तो इनसाइड चार्ज कितना है ये तो पता करना पड़ेगा ना पहले। तो ये इसका पूरा रेडियस कैपिटल आर है, और जो एलिमेंट या फिर गॉसियन सरफेस लिए हैं उसका स्मॉल आर रेडियस है। ठीक है। तो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है रो, क्या हो गया, कूलम पर मीटर क्यूब। तो इसके अकॉर्डिंग ही निकालेंगे इसको देखते हुए। तो इनसाइड चार्ज कितना है, क्यू इनसाइड निकालना पड़ेगा। क्यू इनसाइड हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। कौन सा वॉल्यूम,
जो हम लोग गॉसियन सरफेस लिए हैं, एक्चुअली हम लोग को गॉसियन सरफेस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो वो जो सरफेस लिए हुए हैं उसकी वजह से या उसके अंदर जो चार्ज होगा वही लिया जाएगा। तो उसके अंदर जो चार्ज होगा तो डेंसिटी इंटू उसका वॉल्यूम, किसका, जो गॉसियन सरफेस लिए हैं वहां पर, उसका वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम आएगा भी। तो देखो क्या हो जाएगा। हाँ, तो रो इंटू वी का वैल्यू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया क्यू इनसाइड। तो फ्लक्स यहां से निकल गया फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू का वैल्यू है, यहां से हम लोग क्यू का वैल्यू लिख सकते हैं कितना, क्यू इनसाइड रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज हो गया। और इससे आगे हम लोग जैसा देख रहे हैं कि हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन ये होता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों का क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों का वैल्यू एक ही है, दोनों से फ्लक्स निकालते हैं। तो एक्चुअली क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट से गॉस थ्योरम से निकालते हैं, और ई डॉट डी एस जो है वो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ चुके थे कि उसके अकॉर्डिंग भी निकाला जाता है। तो इसीलिए यहां पर हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डी एस। और हम लोग जब ये एक्चुअली तुमको बता ही दिए थे कि अगर मान लो ये वायर है या फिर डिस्क ही है, रड है, तो इस पे जो एलिमेंट कट करते हैं या गॉसियन सरफेस लेते हैं, सॉरी एलिमेंट नहीं बोलेंगे उसको, गॉसियन सरफेस बोला जाएगा। तो जो गॉसियन सरफेस लेते हैं तो उसके अंदर अगर देखा जाता है चार्ज ना, उसके अंदर यहां पे चार्ज देखा जाता है, तो इसी तरह यहां पर भी अंदर का चार्ज देखा गया है। और जो सरफेस लिए हैं यहां पे वन सरफेस ये, सेकेंड ये, और थर्ड ये वाला नीचे वाला, तो फर्स्ट और थर्ड की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो एरिया वेक्टर उधर होगा, फ्लक्स जीरो हो जा रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फ्लक्स जीरो हो जा रहा है इस सरफेस की वजह से। तो ये सरफेस और ये सरफेस नहीं लेंगे फर्स्ट और थर्ड, सिर्फ सेकंड वाला लेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 90 डिग्री जो एंगल बन रहा है, तो ई डॉट डी एस अगर करेंगे तो cos 90 जीरो हो जाएगा, इसीलिए हम लोग नहीं लेंगे। तो दो सरफेस को इग्नोर करके सिर्फ सेकंड सरफेस वाला, सेकंड सरफेस का मतलब ये हो गया कि हम लोग ये सरफेस लेंगे, ये वाला दोनों साइड वाला, चारों तरफ जो साइड में है ना, जिसका लेंथ एल है वो लिया जाएगा। तो ई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, आर डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस पे निकालना है, ये पी पॉइंट कर लेते है ना। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, किसका इंटीग्रेशन, डीएस एरिया, एरिया कौन सा, उस जो एलिमेंट कट किए उसका एरिया। एलिमेंट बार बार हम कह रहे हैं लेकिन एलिमेंट नहीं होगा, यहाँ पे गॉसियन सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस का एरिया, क्योंकि उसी जगह पे हम लोग को निकालना है। तो गॉसियन सरफेस का एरिया डीएस, और cos जीरो होगा उस जगह पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर, तो ई भी इधर हो गया और डीएस भी इधर हो गया। देखो यहाँ पे चलिए ई वेक्टर लिख रहे हैं, यहाँ पे ई वेक्टर और डीएस वेक्टर है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए cos जीरो हो जाएगा। ये क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड मतलब 4, वही वैल्यू 4 रो पाई आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो वैल्यू आ रहा है यहां से E इक्वल टू है ना, E इक्वल टू, या E इक्वल टू भी नहीं करेंगे, एरिया का इंटीग्रेशन, तो उस एरिया का इंटीग्रेशन होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 रो पाई आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, एक आर बच जाएगा यहां, तो बच गया कितना, E इज इक्वल टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, चलो, तो यही तुमको हम बताना चाह रहे थे कि शायद ये नहीं बना हो, और तो सारा बन गया था, और कोई सी में डाउट था।
क्या और किसी में डाउट था शिवानी? आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से? अब हाँ ठीक है, चलो नहीं उठे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट, ये नॉन मेटेलिक सीट, ये लार्ज सीट है जो मेटल नहीं है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सीट, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट, ठीक है। इसकी वजह से देखते हैं, एक सीट है बहुत बड़ा, तो जैसे कि मान लो ये इस तरह का सीट है ना, ऐसा बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट लेंथ का, इधर भी बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक गया हुआ है ना, बहुत बड़ा है सीट, ये पॉजिटिवली चार्ज है। समझ में आ रहा होगा? वाल एक है मान लो उस तरह का, और ये इंसुलेटर है। इसका और एक अच्छा सा डायग्राम फिर से बनाएंगे, लेकिन ये 3D डायग्राम बना रहे हैं, और मान लो इसी में कह रहा है हाँ कि है ना, पूरा चार्ज है, पूरा सीट ही चार्ज है, और कुछ डिस्टेंस इस जगह पे निकालने कह रहा है कि आर डिस्टेंस डी डिस्टेंस पे, किसी भी डिस्टेंस पे कितना होगा उस चार्ज की वजह से इनफाइनाइट मतलब एरिया का तुम्हारा सीट है। तो इसका डायग्राम हम लोग चलते हैं नीचे बनाते हैं एक। तो क्या है कि ऐसा कुछ है, देखो हम लोग 2 डायमेंशन में देख रहे हैं, 2D में इस तरह, बिल्कुल एक सामने से, है ना, सामने से देख रहे हैं एक साइड से, तो इस जगह पे निकालना है ना, और ये पूरा चार्ज है सीट, बात समझ में आ रही होगी ये। और किसी पॉइंट पे ये इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट एरिया का है, तो वो पूरा इनफाइनाइट दिखाएंगे कि ये इनफाइनाइट ऐसा। तो इसकी वजह से अगर किसी पॉइंट पे डी पॉइंट पे निकालना है ना, तो ये डी पॉइंट हो गया, डी डिस्टेंस पे निकालना है, पॉइंट हो गया पी। तो अब निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? किसी भी पॉइंट पे अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अरे है ना, किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक एलिमेंट हम लोग लेते हैं, एलिमेंट फिर कह रहे हैं, या फिर गॉसियन सरफेस कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके लिए एक गॉसियन सरफेस लेंगे। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? देखो गॉसियन सरफेस पहले भी बता चुके हैं, गॉसियन सरफेस मस्ट बी एट दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू रिक्वायर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उस जगह पे गॉसियन सरफेस होना चाहिए जहां पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर पी पॉइंट पे निकालना है तो पी पॉइंट उस गॉसियन सरफेस पर आना चाहिए। और दूसरा क्या कह रहे थे कि वो जो सरफेस का एरिया फैक्टर होगा या तो पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। वहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वहां पर ऐसा ले लेंगे, देखो इस तरह का, ठीक है, ऐसा, अरे ठीक है, और यहां से ऐसे मिला दिया, ऐसा है, सेंटर लिए, सेंटर कट कर लिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका दिया हुआ रहेगा सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है तुम्हारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहेंगे इस चार्ज सरफेस की वजह से, कलर यहां से हम हटा देते हैं, दूसरा ले लेते हैं। तो अगर निकालना चाहेंगे चार्ज की वजह से, जो फुल चार्ज है, मतलब जो तुम्हारा डिस्क, ये डिस्क नहीं, ये सीट है लार्ज सीट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो 3 यहां पर भी देखो, एक मान लो ये हो गया गॉसियन सरफेस, दूसरा ये हो गया, दूसरा वो हो गया, दूसरा मतलब चारों तरफ जो है सिलेंडर का, जैसे पेन होता है, पेन ये है तो इसके चारों तरफ दूसरा सरफेस हो गया, और तीसरा सरफेस जो होगा वो सेकेंड एंड, ये तीसरा सरफेस, ठीक है। तो 3 सरफेस हो गया, तीनों सरफेस पे निकालना चाहेंगे तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, इधर होगा, और एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। मान लो उसका सरफेस एरिया एस है, ठीक है,
यहाँ ये सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया एस है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया एस है, वैसा गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, तो प्लेट पे भी तो वैसे एरिया आया होगा ना, पूरा सिलेंडर प्लेट को कट कर रहा है, तो उसके अंदर में वैसा ही एरिया आया होगा, इसलिए सिलेंडर वहां बना दिया। अच्छा, अब यहां पे देखते हैं, इस पॉइंट पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है ना, डीएस या जो भी एस डीएस, ठीक है, यहां भी डीएस, और इस जगह पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर यहां पे भी इसी डायरेक्शन में। कोई डाउट नहीं है, यहां तक सारा चीज क्लियर है। चलो, तो अब इससे हम लोग को फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। देखो यहां पे इंटीग्रेशन में सर्कल दे रहे हैं हम, सर्कल का मतलब हुआ कंप्लीट क्लोज सरफेस एरिया के लिए, पूरा सर्कल जो भी सरफेस एरिया हम लोग लिए हैं, यहां पे सिलिंड्रिकल सरफेस एरिया लिया है, और फ्लक्स इक्वल टू होता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। दोनों फॉर्मूला का यहां पे यूज करेंगे, तो दोनों फॉर्मूला को अगर यूज कर रहे हैं, दोनों को इक्वेट करेंगे अकॉर्डिंग टू बोथ, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds is equal to q inside y epsilon नॉट। तो अब यहां से अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहां पे सारा तो अलग अलग लिमिट होना चाहिए, क्योंकि सारे का सरफेस एरिया अलग अलग है। जैसे ये तुम्हारा साइड का सरफेस एरिया s है, ये दोनों साइड बेस एरिया जो होगा वो s मान लिए, और ये जो है पिन, जैसे हम सिलेंडर बता रहे हैं, उसका जो कर्व सरफेस एरिया जो होगा यहां पर चारों तरफ, है ना, उसकी बात करें तो वो उसका अगर सरफेस एरिया होगा तो वो अलग होगा। तो खैर हम लोग ब्रेक करते हैं अलग अलग रूल में। तो देखो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया फर्स्ट का पहले देखेंगे, तो ई डॉट डीएस, अब यहां पे सर्कल नहीं बनाएंगे इंटीग्रेशन में, क्योंकि अब अलग अलग कर रहे हैं। ई डॉट डीएस फर्स्ट सरफेस के लिए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सरफेस के लिए ई डॉट डीएस, सेकेंड सरफेस के लिए ई डॉट डीएस, है ना, फिर प्लस थर्ड सरफेस के लिए ई डॉट डीएस, सबके लिए होगा अलग अलग, है ना। चलो ये हो गया थर्ड सरफेस के लिए, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो इस जगह से अगर हम लोग देखेंगे तो देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट सरफेस के लिए ई डॉट डीएस, ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस फर्स्ट सरफेस के लिए होगा, सीधा डॉट ई को बाहर निकालिए। तुमको लग रहा होगा कैसे कर लिए सर ई डॉट डीएस को, ई बाहर क्यों निकाले, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, जीरो, कॉस जीरो, तो ई डॉट डीएस है तो ई डीएस कॉस जीरो। चलो लिख देते हैं एक और स्टेप प्लस, लेकिन सेकंड सरफेस के लिए अगर देखेंगे तो 90 डिग्री बन रहा है, यहां पे 90 डिग्री देख, तो अगर 90 डिग्री बन रहा है तो कैसे करेंगे हम लोग, है ना। तो अगर 90 डिग्री बन रहा है तो cos 90 जीरो हो जाता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस सेकेंड सरफेस के लिए अगर देखें तो cos 90 लिखेंगे और cos 90 का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो ये डायरेक्ट जीरो कर दो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस cos जीरो थर्ड सरफेस के लिए, cos जीरो होगा वहां पे भी, इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट थर्ड सरफेस के लिए। तो सेकंड सरफेस के लिए जीरो हो गया वैल्यू पूरा, तो यहां से समझ में आ रही होगी बात कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलो तो यहां से हम लोग करेंगे आगे, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, तो ई कांस्टेंट है उस जगह पे, पी पॉइंट पे उतना ही डिस्टेंस, दोनों साइड बराबर डिस्टेंस ले रहे हैं अभी, है ना। खैर डिस्टेंस से तो देखा जाएगा क्या आ रहा है, वैल्यू डिस्टेंस पे वैरी कर रहा है या नहीं। तो ई डॉट डीएस मतलब ई इंटू डीएस, तो डीएस का इंटीग्रेशन तो टोटल सरफेस एरिया एस, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं है डीएस का इंटीग्रेशन, और cos जीरो का वैल्यू 1,
प्लस ये फर्स्ट के लिए हो गया, सेकंड के लिए भी वही होगा, ई इंटू ds का इंटीग्रेशन s और cos 0, सॉरी cos 0 का वैल्यू 1। हाँ, अब q इनसाइड, अंदर में कितना चार्ज, q इनसाइड निकालना है, तो अंदर में कितना चार्ज, किसके अंदर, उस सिलेंडर के अंदर। तो सिलेंडर के अंदर यही एरिया में चार्ज है ना सिर्फ। देखो एक बार फिर से यहां पर हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं ताकि तुमको पता चल जाए, व्हाइट कलर यूज कर लेते हैं। देखो इस जगह पे ये एरिया, इतने एरिया में कितना चार्ज, तो सरफेस एरिया कितना है, एस इंटू सिग्मा, क्योंकि सिग्मा कूलम पर मीटर दिया हुआ है स्क्वायर, तो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो वहां पे सीधा लिख देंगे सिग्मा इंटू एस एरिया, सिग्मा इंटू एरिया हो गया चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ई डॉट डीएस प्लस ई डॉट डीएस 2 ES इक्वल टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट, एस एस कैंसिल, तो ई का वैल्यू हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। है ना, ये वैल्यू होता है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम करके तुमको समझा दिए। आगे बढ़ते हैं फर्दर। तो यहां पे याद रहे कि सिग्मा तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा यहां पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, कहीं भी हो, चाहे वो किसी भी पॉइंट पे हो, यहां से यहां तक में कितना भी डिस्टेंस हो, इनफाइनाइट लार्ज अगर रहेगा तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो सरफेस एरिया अगर किसी भी तरह का ऐसा लेते हैं, इनफाइनाइट का है और हम लोग किसी डिस्टेंस पे निकालते हैं, तो ये डी पे डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओ या घटाओ, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज इनफाइनाइट सीट, चार्ज सीट यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसकी वजह से हम डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड और d/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर या फिर d पे इलेक्ट्रिक फील्ड और 2d पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे, तो डिस्टेंस अगर डबल कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजिंग आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, ये था इंसुलेटर। एक तरह से यहां पे हम लोग जो पढ़ रहे थे वो इंसुलेटर था, है ना। कहां पे गया ये इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर। ठीक है, ये वैल्यू आएगा। यहां तक कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है ये कंडक्टर की वजह से पढ़ लिए, अब सॉरी इंसुलेटर की वजह से पढ़ लिए, अब कंडक्टर की वजह से पढ़ते हैं। तो यहां पे हम तुम्हारा कलर ले लेते हैं, रेड है। फिर से आगे, तो सिग्मा क्या कह रहे थे, सिग्मा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड strength due to large uniformly charged metal sheet, uniformly charged metal sheet। ठीक है, इसकी वजह से निकालना है। तो अभी जस्ट जो हम लोग पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, तो अभी जस्ट जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो पता चल रहा है हम लोगों की इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है। अगर कंडक्टिंग सीट की बात करें तो ठीक वैसा ही रहेगा, सीट जो रहेगा ठीक वैसा ही रहेगा। ये जो सीट इनफाइनाइट लार्ज सीट बनाए थे यहाँ पे, है ना, लगभग वैसा ही रहेगा, बिल्कुल नो चेंज। लेकिन थोड़ा सा चेंज ये है, जैसे ये सीट बना लिया हम लोग, है ना, ये सीट रहा, तो जो चार्ज देंगे ना यहाँ पे, तो इस साइड भी चार्ज रहेगा और बैक साइड भी चार्ज रहेगा। उसके बैक में अगर सीट है तो इस साइड भी चार्ज है और इस साइड भी चार्ज है, दोनों साइड, इधर भी और उधर भी, दोनों साइड होगा। तो यहां पे वही चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा दिखेगा, देखो
ठीक है, ये इनफाइनाइट लेंथ एरिया का हो गया, इनफाइनाइट बहुत लार्ज है, ऐसा है। तो चार्ज जो देंगे तो दोनों साइड रहेगा, है ना, और यहां इस साइड दोनों साइड चार्ज है। तो अब चार्ज जो उसमें जो दिए थे चार्ज क्यू, यहां भी अगर चार्ज क्यू दे रहे हैं तो यहां पे हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना दोनों साइड, है ना। तो भी या फिर हम मान लेते हैं यहां पे भी सिग्मा का वैल्यू है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, दोनों साइड हो गया। अब तो यहां पर जब अगर हम लोग को निकालने कह रहा है कि नहीं, यहां पे हमको बताओ कि P पॉइंट पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग निकालेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो ये रहा तुम्हारा गॉस लॉ का सिलेंडर पर ले लिया, है ना, ये सिलेंडर रहा, ठीक है, और ये रहा तुम्हारा सरफेस एरिया, ये सिलेंडर का हम लोग अंदर में लिए कट किए, ध्यान रहना चाहिए ये बात का कि अंदर में क्यों लिए, बाहर क्यों नहीं लिए, यहाँ पे अंदर में ही जो सिलेंडर का जो लिए है वो अंदर में लिए, क्योंकि एक ही साइड का लेके देखेंगे, उस साइड का लेने का क्या जरूरत है ना, क्योंकि यहाँ पे तो अंदर में चार्ज नहीं है ना, तो गॉसियन सरफेस ऐसा ले रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इस डायरेक्शन में यहां पर, और एरिया वेक्टर इधर S ds जो भी है, ये फर्स्ट सरफेस हो गया। सेकंड सरफेस का बात करें, ये सेकंड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और एरिया वेक्टर जो होगा वो इधर होगा, तो यहां पे तो 90 डिग्री बन रहा है। और इस थर्ड सरफेस की बात करें, ये थर्ड सरफेस यहां पे है ना, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होता है, हम लोग को पता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो अगर अब यहां पे फिर से एप्लीकेशन वही लगाएं, E डॉट ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू फ्लक्स, और फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये एप्लीकेशन हम यहां पे भी लगाते हैं तो क्या हो जाता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, सेम उसी एप्लीकेशन से निकलेगा भी, और कोई एप्लीकेशन नहीं है वैसा, हम लोग को गॉस लॉ से निकालना है ना, तो गॉस लॉ में तो यही एप्लीकेशन लगेगा। तो E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E डॉट ds का वैल्यू फर्स्ट सरफेस के लिए E डॉट ds प्लस सेकेंड सरफेस के लिए E डॉट ds प्लस थर्ड सरफेस के लिए E डॉट ds इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सेकेंड सरफेस में क्या है, सेकेंड सरफेस के लिए ये 90 डिग्री है, दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो, थीटा 90 है तो cos 90 सेकंड के लिए जीरो, तो ये पूरा जीरो। और थर्ड सरफेस मतलब अंदर जो इनसाइड है इलेक्ट्रिक फील्ड वही जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जीरो, थर्ड सरफेस ये रहा, है ना, बीच वाला अंदर में जो है, तो वो जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बचेगा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds, तो E डॉट ds cos जीरो हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, अब ऊपर नहीं दिखा रहे हैं तुमको, एप्सिलॉन नॉट, तो E बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, और एरिया ds cos जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ cos जीरो का वैल्यू 1 और ds का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू इनसाइड मतलब सिग्मा इंटू एरिया s बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू एरिया। देखो कैसे, ये यहां पे देखो ये एरिया ऐसा लिए हैं, तो यहां पर कितना सरफेस में चार्ज है, ये वाला में, तो वही होगा, है ना। तो उसके लिए यहां पर हम लोग डायरेक्ट सिग्मा इंटू एस कर दिए, चार्ज निकल गया इनसाइड चार्ज, तो E इंटू ds का इंटीग्रेशन s इक्वल टू सिग्मा s बाय एप्सिलॉन नॉट, एस कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो
नॉन कंडक्टर में क्या था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग में क्या हो जाता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान रहे उसमें इसीलिए ऐसा, क्योंकि कंडक्टर में दोनों साइड चार्ज हो जाता है तो डबल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इंसुलेटर में एक ही साइड होता है तो एक सिंगल रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, मान लो किसी भी मेटल या इंसुलेटर या कंडक्टिंग ये कंडक्टिंग बॉडी है, उसके ठीक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के लिए देखो, यहां पर क्या है, देखो जरा सा, सॉरी, देखो हेडिंग दे देते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या बता रहे थे, कौन से बॉडी के लिए, मेटेलिक बॉडी, मतलब सीधा मेटल के लिए। तो चलो, इन द ऑन द सरफेस on the surface of a charge conducting body, charge conducting body। जब कंडक्टर है ना तो यूनिफॉर्मली बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उस अपने शेप में हो जाता है जैसे उसको होना चाहता है, वो जिस तरह होना चाहता है वैसे हो जाता है चार्ज, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर अलाउड होता है ना। और इंसुलेटर में क्या होता है ना कि हम लोग को यूनिफॉर्मली बोलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्मली दिए हुए होते हैं हर जगह। और कंडक्टर में क्या होता है, कहीं पर भी दो चारों तरफ सरफेस में आ जाएगा। तो इसकी बात कर रहे हैं, तो चलो कोई एक बॉडी बनाते हैं पहले, डायग्राम, है ना, किसी भी तरह का मेटेलिक बॉडी। तो ऐसा कुछ बॉडी बना दो, ठीक है, ऐसा कुछ बॉडी बना दी, चार्ज दिए, इस पे चार्ज दे रहे हैं, चलो वो अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हम लोग थोड़ा सा जैसे बनाए। तो किसी भी सरफेस पे कह रहा है, मान लो कि इस जगह पे किसी एक सरफेस पे, चलो देखो ये सरफेस, यहां पे एक सरफेस ले लेता है, इस सरफेस की वजह से कि इस सरफेस पे बहुत क्लोज, बहुत नजदीक, सरफेस के बहुत नजदीक, तो जैसे ये एलिमेंट कट कर लिए, ऐसा सिलिंड्रिकल एक एलिमेंट कट कर लेंगे सिलेंडर के जैसा, और मान लेंगे कि इस सिलेंडर के अंदर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, उस जगह पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, उस जगह पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। और डीएस एरिया का एक गॉसियन सरफेस ले लिए, इसका जो एरिया लेंगे ये डीएस, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा बाहर की तरफ, और हम लोग को अंदर की तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होता है, जीरो। अभी जस्ट हम लोग जो लार्ज सीट की वजह से जो लिया ना, सिलेंडर के जैसा कट किए, वैसे ही हम यहां पे भी एक ले लिए, कंडक्टर है, बस सिलेंडर के जैसा एक एलिमेंट कट कर लेंगे, इन साइड तो जीरो ही होगा। जब हम लोग बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे ना, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन साइड बाय एप्सिलॉन नॉट का इंटीग्रेशन, है ना। तो ई डॉट डी एस अगर है तो ई डी एस पूरे सर्कल के लिए, पूरे गॉसियन सरफेस के लिए, तो कौन सा सरफेस की वजह से सिर्फ होगा, वही जो हम लोग मेटल में लिए थे, सिर्फ बाहर वाले की वजह से, अंदर वाले की वजह से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और जो सिलेंडर है उसकी वजह से जो है एरिया फैक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो सिर्फ एक ही सरफेस लिया जाएगा, जो वो सरफेस हो जाएगा तुम्हारा
ये देखो, है ना, वो सरफेस हो जाएगा, उसका एरिया ds ले लिया है। तो देखो क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और वहां पे कॉस जीरो है, ई डॉट डी एस कॉस जीरो है, तो डॉट को सीधा हटा ही देते हैं, वेक्टर को कॉस जीरो 1 कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई बाहर हो जाएगा, और ds का इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रहने देते हैं जो भी है, ds का इंटीग्रेशन, है ना, तो ds का इंटीग्रेशन s मान लिया, ये इसका, इस जो सिलेंडर है ना यहाँ पे, जो हम लोग सिलेंडर लिए हैं, उसका पूरे का सरफेस एरिया s है, वो ds एलिमेंट के लिए लिए हैं, ऐसे हम लोग पूरा ले लें s, उस सिलेंडर का एरिया s ले लिया, तो q इनसाइड क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस बाय एप्सिलॉन नॉट, एस एस कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमेशा मेटल की वजह से कभी भी निकालना हो ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्लोज बहुत नजदीक निकाल रहे हैं, एट द ऑन द सरफेस लिख रहे हैं, देखो सरफेस पर ही, ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस मतलब सरफेस के पास, ऑन द सरफेस मतलब बिल्कुल सरफेस पे नहीं, सरफेस से थोड़ा सा बाहर की तरफ बात करना, थोड़ा सा आउटसाइड, ठीक है, क्लियर है, चलो, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पे। तो किसी भी तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है, मान लो कि इस तरह का कुछ ओपन, ऐसा मेरे पास बकेट जैसा कुछ है, और ये ओपन है ना, उसका ओपन ऊपर में ओपन है, तो यहां पर चार्ज रखा हुआ है Q, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, यहां से अगर फ्लक्स निकालना है तो हम लोग ऐसे करेंगे, यहां से यहां तक में तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, फ्लक्स नहीं निकाल सकते, जो बच गया इस पूरे सरफेस के लिए जो होगा वही होगा उसके लिए भी, मतलब जहां पे नहीं निकाल सकते उसके लिए हटा देंगे। मान लो कि क्लोज सरफेस कोई इस तरह का नहीं लेकर, हम लोग कोई क्लोज सरफेस ले रहे हैं, है ना, इस तरह का कुछ भी, यहां पे चार्ज रख दिए Q, तो फ्लक्स क्या होगा, Q इनसाइड एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसी में हम लोग क्या किए कि थोड़ा सा हम लोग इसको खोल दिए, इस तरह का कुछ कुछ ओपन कर दिए, तो यहां पर जो फ्लक्स है ये इनसाइड नहीं बचा ना, क्योंकि यहां से तो इलेक्ट्रिक बाहर निकल जाएगा, वहां पे कट नहीं करेगा, इसको माइनस कर देंगे, इतना पूरे में उसको माइनस कर देंगे, वो भी निकल जाएगा। ये अलग अलग तरीका है जो हम कहां पे कैसा लेना चाहिए ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कैसा लेना चाहिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। चलो, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है यहां तक शिवानी? हाँ, तो आगे बढ़े। अच्छा, इसमें लिख लो सकते हो कुछ कि जब भी किसी सरफेस पे निकालेंगे, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग की बात करेंगे, कंडक्टिंग की, तो सरफेस पे अगर निकालना चाहेंगे किसी के सरफेस पे कंडक्टिंग चार्ज सरफेस की वजह से, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही वैल्यू होगा। एक्चुअली लगता है ये हम लास्ट ही पढ़ा दिए ना, और तो सब कुछ बता दिए थे शायद, स्फीयर की वजह से बता दिए थे क्या, स्फीयर की वजह से बता दिए हैं सौम्या, ये सौम्या कहते हैं शिवानी, स्फीयर की वजह से हम बता दिए थे, अगर स्फीयर की वजह से बता दिए हैं और सॉलिड स्फीयर भी बता दिए थे, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है तुम्हारा। और सिलेंडर की वजह से तुम निकाल चुकी हो, हॉलो सिलेंडर की वजह से जो निकला था वो 0 आया था, है ना, हॉलो सिलेंडर की वजह से 0 आया था, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, और एनसीईआरटी का तुम अब क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो, फर्स्ट चैप्टर का तुम क्वेश्चन बनाकर
बनाना शुरू कर दो। और वैसे जिस भी किसी चीज का प्रिपरेशन कर रही हो, चाहे वो नीट का प्रिपरेशन करना चाह रही हो आगे, या जेई मेन का, या एडवांस का, जेई मेन एडवांस या नीट का क्वेश्चन करना चाह रही हो, या सिर्फ बोर्ड देना चाह रही हो, जिस तरह भी क्वेश्चन करना चाह रही हो वैसा उस टाइप का हमको बता देना। उसके अकॉर्डिंग हम तुमको क्वेश्चन के लिए बता देंगे कौन सा क्वेश्चन तुमको करना है। ठीक है, एनसीईआरटी का तुम वैसे कर लो, क्योंकि नीट के लिए अच्छा भी है वो। एनसीईआरटी तो वैसे सबके लिए पहले अच्छा है, स्टार्टिंग वहां से करो और हम बताएंगे तुमको नीट के लिए क्या है और जेईई मेन एडवांस के लिए क्या है। एस सी वर्मा, डीसी पांडे, सिंगीज, ये सब हम बता सकते हैं में कौन सा किस लेवल किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं और किस चीज का बुक, कौन सा बुक ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, सिर्फ बोर्ड तो अच्छा है, तब तो एनसीईआरटी का स्टार्ट करो पढ़ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो, है ना। चलो, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, है ना। आज नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।